धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी एक समय के बाद क्या होता है, सड़ने लगता है। तो इसी प्रकार आपका दिमाग भी है। यदि क्या करेंगे, आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। यदि क्या करेंगे, यदि आप एक बार पढ़ना बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा, जो भी पढ़े हुए हैं वो सारा भूल जाएगा। तो आप मेहनत करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथ में प्रश्नावली 1.4 के 6ठे, 7वें, 8वें क्वेश्चन को। तो 3 क्वेश्चन हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, मान लीजिए कि n एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है। n मतलब क्या, नेचुरल नंबर एक है। जो कह रहा है द्विआधारी संक्रिया इसका क्या स्टार है, तो a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम a और b के एलसीएम के बराबर है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। कह रहा 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। तो सबसे पहले इसका पहला का ही सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व यानी हल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 5 स्टार 7। 5 स्टार 7 में यदि हम 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 5 कामा 7। 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 35। तो 5 स्टार 7 का मान आपका 35 आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब तो देखिए दूसरा क्या कर रहा है, 20 कामा 16, 20 स्टार 16। इसका एलसीएम निकालेंगे, 20 और स्टार का निकालेंगे तो कितना आएगा, 80। तो इसका एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, 80। तो 80 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। इसके दूसरे पार्ट में क्या रखा रहा है, क्या स्टार्स क्रम विनिमय है। ये जो संक्रिया दिया गया है क्या क्रम विनिमय है। तो यदि हम क्या निकालते हैं, ए स्टार बी बराबर निकालते हैं तो ए स्टार बी बराबर होता है एलसीएम ऑफ ए कामा बी। और यदि क्या निकालते हैं बी स्टार ए बराबर, तो एलसीएम ऑफ बी कामा ए। चाहे ए और बी का एलसीएम निकाले, चाहे बी और ए का निकालिए, दोनों क्या होता है, हर जगह बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो क्या कह सकते हैं, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। ये जो संक्रिया दी गई क्रम विनिमय है। इसका तीसरा पार्ट कह रहा है क्या साहचर्य है। तो साहचर्य के लिए हम देख लेते हैं। साहचर्य के लिए देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम ऑफ ए कामा बी स्टार सी। तो कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी। फिर ए स्टार बी स्टार सी, यानी अब यहाँ निकालेंगे कितना, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी कामा सी, और इसका स्टार निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो कह सकते हैं कि ये जो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय यानी साहचर्य है। तो इस संक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या है, साहचर्य है। ये जो संक्रिया क्या है, साहचर्य है, और ये क्रम विनिमय भी है। तो अब इसका देखिए चौथा पार्ट कर रहा है, क्या एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। यदि हम मान लेते हैं ए स्टार एक्स, तत्समक अवयव क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो हमको मिलना क्या चाहिए, ए मिलना चाहिए। तत्समक अवयव हमको क्या है, इसको यदि मान लेते हैं तत्समक अवयव है, तत्समक
अवयव। तत्समक अवयव का मतलब यह होता है कि जो हम कोई भी संक्रिया करें उसमें यदि क्या करें, एक में किसी भी संख्या से यदि क्या करें, गुणा करें, ऐसी संख्या से गुणा करें क्या हमको वही संख्या प्राप्त हो। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या करें, एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम आप ए कामा एक्स। और ए और एक्स का एलसीएम निकालने पर हमको क्या मिल जाए, ए मिल जाए। हम एक्स एक के जगह पर क्या रखें कि हमको एलसीएम इसका ए मिले। तो एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि एक रखने पर हमको क्या हो जाएगा, ए मिल सकता है। एक्स और ए और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ए आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन में, एन यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में स्टार का तत्समक अवयव एक होगा। तो यहाँ पर क्या, स्टार का तत्समक अवयव एक होगा। तो हमें उम्मीद है ये चारों पार्ट क्लियर हो गए। तब बढ़ते हैं 5वें पार्ट के लिए। करयन के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणी हैं। तो आइए व्युत्क्रमणी भी देख लेते हैं। क्या करना है, व्युत्क्रमणी दिखाना है। तो व्युत्क्रमणी के लिए हम क्या मान लेते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर क्या हो जाए, यदि हमको 1 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि जो संक्रिया क्या है, व्युत्क्रमणी है। तो व्युत्क्रमणी के लिए कह रहा है कि कौन सा मान होगा। तो व्युत्क्रमणी के लिए कौन सा नेचुरल नंबर होगा जो क्या कर दे, इस संक्रिया को बता दे कि क्या है, यह व्युत्क्रमणी है। स्टार के लिए क्या, यदि हम क्या इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आप ए कामा बी और एलसीएम आप बी कामा ए बराबर हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो कौन सी संख्या रखें कि ए और बी का कौन सा मान रखें कि हमको एलसीएम 1 मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर 1। ए और बी का मान क्या रख दें, 1 रख दें। तो यदि क्या है, यदि ए और बी का मान 2 रखते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए का मान 1 रखते हैं, बी का मान 2 रखते हैं तो एलसीएम 2 आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही ऐसा अवयव है जो n में स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। केवल क्या है, एक ही ऐसा अवयव है जो क्या करेगा, n के लिए स्टार क्या है, व्युत्क्रमणीय होगा। तो उम्मीद है ये 6वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। क्या यह द्विआधारी संख्या दिया गया ए स्टार बी, ए का तथा बी के लिए क्या है, इस समुच्चय के लिए क्या द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो आइए देखते हैं यह क्या है, स्टार संक्रिया दिया है। तो इसमें दिया वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ए और बी का मान हमको मिल गया। अब क्या निकालेंगे, ए और बी का एलसीएम, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, 1 2 का 2 और 2 2 का एलसीएम निकालेंगे 4, 2 3 का 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 2 का एलसीएम निकालेंगे 4 कहाँ आएगा, 2 से दोनों कट जाएगा ना। 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6, 2 4 का एलसीएम 4, 2 5 का एलसीएम 10 और 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 4 1 का 4, 4 2 का 4, 4 3 का 12, 4 4 का 4 और 4 5 का 20, 1 5 का 1, 1 5 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। तो एलसीएम हमको निकल चुका है। क्योंकि यहाँ सारणी देखिए, इसमें 10 जो मिल रहा है इसमें है, ये जो समुच्चय दिया इसमें नहीं मिल रहा है, 15 भी नहीं मिल रहा है, 20 भी नहीं मिल रहा है। क्या इस समुच्चय से क्या बाहर, तो क्या कर सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं,
2 स्टार 3 का उत्तर का 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 बराबर कितना आ रहा है 6, जो नॉट बिलोंग टू ए। ये जो दिया है समुच्चय ए उससे क्या है, संबंधित नहीं है। या लिख सकते हैं 3 स्टार 5 यानी 15, और फिर 5 स्टार 3 ये भी 15 है, बराबर 5 स्टार 3 बराबर 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार हम इतना पर ही दिखा सकते हैं कि अतः समुच्चय, सीधा कर सकते हैं अतः समुच्चय अतः समुच्चय क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक द्विआधारी संक्रिया नहीं, क्योंकि जब इसमें मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं द्विआधारी संक्रिया है। तो क्या यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या करा। मान लीजिए कि n में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या सहचर्य है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय, सबसे पहले क्रम विनिमय यहाँ देखेंगे तो देखते हैं ए स्टार बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, और बी स्टार ए बराबर एचसीएफ ऑफ बी कामा ए। चाहे ए बी का एचसीएफ चाहे बी ए का एचसीएफ क्या होगा, दोनों बराबर हो गएंगे। तो क्या कर सकते हैं ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो दोनों के क्या हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कह सकते हैं क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ये संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय है तो कह सकते हैं सहचर्य के लिए, सहचर्य आइए चेक करते हैं। तो देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या है एचसीएफ ए कामा बी का फिर स्टार सी। तो कहेंगे एचसीएफ ए कामा बी कामा सी, एचसीएफ ए कामा बी कामा सी का निकालेंगे। अब फिर इसी में लगाते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर एचसीएफ बी सी, और फिर यहाँ लगाएंगे तो ए कामा एचसीएफ, जब यहाँ स्टार लग गया तो एचसीएफ ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या कर सकते हैं, संक्रिया दी गई संक्रिया साहचर्य है।
ये साहचर्य और क्रम विनिमय हमने देख लिया। अब देखते हैं, और यदि क्या इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख कर भी आप चेक कर सकते हैं। यदि क्या रखेंगे, एक यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, चाहे 3 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तब भी 1 आएगा। और यहाँ देखिए 2 3 4 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर भी वैसे निकाल सकते हैं मान रख के। तो देखिए अब हम क्या करना है, तत्समक देखना है। तो तत्समक देखने के लिए हम ए स्टार ई बराबर होना चाहिए, ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ई स्टार ए बराबर ए। तो यह क्या है, चूँकि ये क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू या नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये क्या है, ए की जगह पर 2 रखते हैं और यहाँ पर रख देते हैं 3। 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 2। यदि ई बराबर 1 रखते हैं, ए बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई बराबर 1, 2 और 1 2, ई बराबर 1 2, ए बराबर 2, तो 2 और 1 का एचसीएफ आएगा 1। और यहाँ पर ई बराबर 1 और 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन क्या है, अलग अलग मान रखेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग एचसीएफ आएगा जो ए के बराबर नहीं होगा। तो ए बराबर यदि 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 रखते हैं, ई बराबर 1 रखते हैं, तो एचसीएफ 2 1 आएगा, 2 के बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एन के लिए संभव नहीं है। मतलब क्या, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या यह संभव नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं, अतः तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये था 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।